कहानी की शुरुआत में हम कुछ चोरों और माफिया को देखते हैं जो एक चमकते हुए कैप्सूल का प्रचार करने के लिए आए हुए थे। उनमें से एक का नाम न्यूट होता है जो कि उससे वो कैप्सूल मंगवाता था। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक टॉम नाम की लड़की को दिखाया जाता है। टॉम भी उसी चमकते हुए कैप्सूल को देखकर गाना गा रही थी। जब टॉम घर से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जो कि टॉम से कैप्सूल खरीदने के लिए आए थे। लेकिन वे लड़के टॉम से उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे उसके सारे कैप्सूल को छीनना चाहते थे। तभी टॉम को बचाने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम लॉकी था। लॉकी से लड़ने के लिए उनमें से एक लड़का कैप्सूल को खाने वाला था, लेकिन इससे पहले लॉकी उसके हाथ से कैप्सूल को छीन लेता है और उन दोनों को वहां से भगा देता है। तभी बात खुलती है कि लॉकी असल में टॉम का दोस्त है और वो इन कैप्सूलों की पावर को अच्छे से जानता है। बताया जाता है कि कैप्सूल खाने से 5 मिनट तक कोई भी आदमी सुपरमैन बन जाता है। तभी लॉकी टॉम को उसके जन्मदिन पर अपनी बाइक को उसे गिफ्ट कर देता है। टॉम के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। इन्हीं कैप्सूलों को बेचकर वो अपनी जिंदगी को चलाती थी। तभी हम आरट नाम के बंदे को देखते हैं जो कि न्यूट को ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो न्यूट का दरवाजा खटखटाता है लेकिन न्यूट दरवाजे को नहीं खोलता है। तभी आरट न्यूट से कहता है कि वो कैप्सूल खरीदने के लिए आया हुआ है और उसे किसी पहचान वाले ने भेजा है। न्यूट को थोड़ा शक होता है और वो कंफर्म करने के लिए फोन करने जाता है। उसके जाते ही आरट उसका दरवाजा तोड़ देता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। अंदर जाकर वो न्यूट के पास जाता है और उसके पीछे से गन रख देता है। गन को देखते ही न्यूट वहां से भाग जाता है जबकि आरट उसका पीछा करने लगता है। वो न्यूट से न्यूट के डीलर का पता पूछता है और मारने के लिए मना करता है, लेकिन न्यूट बहुत डरा हुआ था इसलिए वो कैप्सूल खा लेता है और उसके अंदर से आग निकलने लगती है। कैप्सूल खाने के बाद उसके अंदर से पावर आ जाती है और वो आरट को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। आरट उससे अपनी जान बचाने के लिए उसके आगे आगे दौड़ने लगता है और पूरी मंजिल में धुआं उठने लगता है। तभी आरट अपनी जैकेट गीली करता है और उसे पकड़ने के लिए पानी के डब में डाल देता है। तभी आरट देखता है कि उसकी आग पानी के टब में डालने के बाद भी नहीं बुझ रही थी। तभी धीरे धीरे न्यूट की आग बढ़ने लगती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। आरट को वहां से डीलर का पता तो नहीं चलता है लेकिन वो न्यूट का फोन अपने पास ले आता है। तभी आरट न्यूट के फोन को चेक करता है और कैप्सूल लेने के लिए मैसेज भेजता है। वो मैसेज टॉम के पास पहुंचता है जिसे देख के वो हैरान रह जाती है क्योंकि न्यूट के फोन से उसे मैसेज आ रहा था जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। तभी टॉम न्यूट के मोबाइल पर मैसेज बैक करती है कि वो मिलने के लिए आ रही है। तभी क्लास का टीचर टॉम को फोन चलाते हुए देख लेता है और उसे वहां पर बेइज्जत करने लगता है, लेकिन टॉम उल्टी ही टीचर को बेइज्जत कर देती है और क्लास से बाहर आ जाती है। तभी हम शहर को देखते हैं जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। बताया जा रहा था कि सामने वाली बिल्डिंग में एक ऐसा आदमी है जो कि कैप्सूल का व्यापार करता है। तभी लॉकी चुपके से कैप्सूल को खाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कैप्सूल खाने के बाद वो जैसे ही अंदर जाता है तो आदमी उसके पीछे से आ जाता है और वो लॉकी के मुंह पर अपना सूटकेस मारता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लॉकी उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और लॉकी का साथ देने के लिए पुलिस भी उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। वो आदमी भागते जा रहा था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने गायब होने के कैप्सूल को खा रखा था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद लॉकी उस आदमी को पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन वो आदमी लॉकी की बंदूक छीन लेता है और लॉकी को गोली मार देता है। लेकिन गोली के असर के कारण वो गोली लॉकी को नहीं लगती है और पिचक कर वहीं पर गिर जाती है। तभी गोली का असर खत्म होता है और लॉकी उस आदमी को पकड़ लेता है। सभी पुलिस वाले हैरान थे कि लॉकी को गोली लगी फिर भी उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी लॉकी का ऑफिसर लॉकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस गोली का सेवन किया था। लॉकी ऑफिसर से सच बोलता है जिससे ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और लॉकी को उसी वक्त सस्पेंड होने के लिए कहता है, लेकिन लॉकी कहता है कि अगर वो मैंने गोली ना खाई होती तो मैं मर चुका होता। ऑफिसर को लॉकी की बात समझ में आ जाती है और ऑफिसर उसे माफ कर देता है। तभी हम आरट को देखते हैं जो कि टॉम का इंतजार कर रहा था। टॉम न्यूट से मिलने के लिए आती है और वहां पे आके न्यूट को ढूंढने लगती है, जिससे आरट को टॉम का पता चल जाता है और वो उसकी मोटरसाइकिल की हवा निकाल देता है। जब टॉम उसे खींचकर घर ले जा रही थी तब वो टॉम को किडनैप कर लेता है। वो उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद करता है और शहर से दूर ले जाता है।
वहाँ आकर वो टॉम से उसके डीलर का पता पूछता है कि आखिर तुम वो कैप्सूल कहाँ से लाती हो। डर के मारे टॉम आरट को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ से वो कैप्सूल खरीद कर लाती थी। वहाँ पहुँचने के बाद आरट टॉम से वो कैप्सूल खरीद कर लाने के लिए कहता है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ एक औरत बहुत सारी कैप्सूलों को लेकर हवाई जहाज से उतरती है, जहाँ दूसरी औरत उन कैप्सूलों को खरीदने के लिए खड़ी थी क्योंकि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। तभी दोबारा से सीन टॉम पर आता है जो कैप्सूल को खरीदने के लिए स्टोर में घुस जाती है। काउंटर पर जाकर टॉम उनसे कैप्सूल मांगती है, जहां टॉम का पीछा लगातार आरट कर रहा था। तभी अचानक से टॉम वहां से गायब हो जाती है और आरट उसे ढूंढने लगता है। तभी उनकी गैंग का एक आदमी टॉम को अंदर ले जाता है और उससे कैप्सूल लेने की क्वांटिटी पूछता है, लेकिन टॉम बहुत घबराई हुई थी। वो उस आदमी से बताती है कि एक आरट नाम का बंदा उसका पीछा कर रहा है। तभी उनकी गैंग का आदमी एक कैप्सूल को खाता है और आरट से लड़ने के लिए चला जाता है। जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तो आरट उस आदमी के गोली मार देता है, लेकिन वो आदमी भी आरट के कंधे में गोली मार देता है जिससे आरट नीचे गिर जाता है। वहां से लड़ने के बाद वो टॉम को बचाने के लिए उनके ट्रक में चढ़ जाता है। ट्रक में जाने के बाद उसे वहां कुछ कैमरे चलते हुए दिखते हैं, जिससे वो उनकी सारी सच्चाई को पता लगा लेता है कि कैसे वे उन कैप्सूलों की मदद से आदमियों को एक्सपेरिमेंट का शिकार बना रहे हैं। वो कोई एनर्जी के कैप्सूल नहीं बल्कि आदमियों पर उसका प्रयोग कर रहे थे। तभी टॉम को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है। इधर जिस आदमी को आरट ने गोली मारी थी वो उठकर भाग जाता है और टॉम का पीछा करने लगता है। स्टोर में जाकर वो टॉम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम को बचाने के लिए आरट आ जाता है। तभी उस आदमी से गोली का असर खत्म हो जाता है और आरट उसे मार देता है। तभी आरट टॉम के पास जाता है और उसे पट्टी करने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए वो उसे पैसे भी देता है। बेहोशी की हालत में टॉम आरट की पट्टी कर देती है और इसी बीच उनमें बोलचाल भी हो जाती है। तभी हम लॉकी को देखते हैं जो टॉम को ढूंढने के लिए टॉम के घर पे आता है। उसने घर में झांक कर देखा तो उसे पता चला कि कुछ लोग उसकी मम्मी से टॉम की पूछताछ कर रहे थे। तभी चुपके से लॉकी उनके बाथरूम में घुसता है और बाथरूम के दरवाजे से उनके घर में आता है और उन आदमियों के सामने टॉम का पिता होने की एक्टिंग करता है। उनके चले जाने के बाद वो टॉम की माँ को बताता है कि टॉम का एक दोस्त है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो लॉकी उनकी गाड़ी के पीछे भागता है और उनकी गाड़ी पर कुछ चिपका देता है। दूसरी तरफ टॉम और आरट के बीच अच्छी बोलचाल हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। तभी आरट टॉम को बताता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी बेटी भी इन्हीं कैप्सूलों का शिकार होकर मरी थी। टॉम को आरट की बात में सच्चाई लगती है और वो आरट की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो तभी अगले सीन में आरट और टॉम उस कैप्सूल के डीलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी आरट को गाड़ी चलाते चलाते अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो टॉम के अंदर अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी वो टॉम को बताता है कि कैसे वो एक बार अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी को रास्ते में ही हाईजैक कर लिया गया था और वो उसकी बेटी को किडनैप करके ले गए थे। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो हर हालत में अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। तभी टॉम आरट को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर की कैप्सूल का डेमो होने वाला था। तभी आरट टॉम से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो और मैं अंदर जाता हूँ, और अगर मैं अंदर से वापस लौट कर ना आऊँ तुम यहाँ से चले जाना। तभी आर्ट एक आदमी से बियर की बोतल लेता है और नशे की एक्टिंग करके उसमें चला जाता है। बाहर के गार्ड को आर्ट पर शक होता है, लेकिन आर्ट उसे मारकर उसके कपड़े पहनकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर आर्ट देखता है तो वहाँ पर कैप्सूल की पावर की बातें चल रही थी। वहाँ एक आदमी एक कैप्सूल एक लड़की को खिलाने वाला था और उस कैप्सूल की पावर को दिखाने वाला था। वो आदमी बताता है कि ये कैप्सूल अलग अलग जानवरों के डीएनए से बनाए गए हैं, इसीलिए अलग अलग कैप्सूल में अलग अलग जानवरों की शक्तियां हैं। तभी बार टॉम के पास लॉकी आ जाता है और वो टॉम से कहता है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है। टॉम उसे बताने की कोशिश करती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉकी उसकी बात नहीं मानता है और आर्ट को पकड़ने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो एक कैप्सूल एक लड़की को खाने के लिए देता है। कैप्सूल खाते ही लड़की के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है और पावर ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा ठंड को आसानी से सहन कर सकती थी। तभी आर्ट अपना काम शुरू कर देता है और वहाँ पे एक आदमी को मार देता है। तभी आर्ट को मारते हुए एक लड़की देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर फायरिंग होने लगती है, जहाँ आर्ट उस आदमी को किडनैप कर लेता है
और बाकी लोगों के हथियार फेंकने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पे कैप्सूल खा लेता है और वहाँ पर बहुत सारी भगदड़ मच जाती है। जो लड़की बर्फ के अंदर थी वो बाहर आने के लिए तड़प रही थी क्योंकि गोली का असर कम होता जा रहा था। देखते ही देखते लड़की उसके अंदर पूरी तरह से जम जाती है। आर्ट उस आदमी को पकड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछ ही रहा था, तभी आर्ट के पीछे लॉकी आ जाता है और उसे हथियार फेंकने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच वो दूसरा वाला आदमी कैप्सूल को खा लेता है, जिसके अंदर 5 मिनट के लिए अपार ताकत आ जाती है और वो धीरे धीरे हल्के की तरह तगड़ा होने लगता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। आर्ट और लॉकी अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से बाहर आने लगते हैं। भागते भागते आर्ट वहाँ गैस सिलेंडर में गोली मार देता है, जिसके फटने से वो आदमी जल जाता है। बाहर आकर लॉकी आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि टॉम ऐसा करने के लिए उससे मना करती है। तभी टॉम को वहाँ वही आदमी दिखता है जिसकी तलाश आर्ट कर रहा था। वो अपनी बाइक से उस आदमी का पीछा करने लगती है। इधर जब लॉकी आर्ट को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, तभी आर्ट कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ऑफिसर का कॉल आएगा और वो तुम्हें मुझे और जगह लाने के लिए कहेगा, क्योंकि तुम्हारा ऑफिसर भी इन लोगों से मिला हुआ है। वो लोग तुम्हें मार देंगे और मुझे किडनैप करके ले जाएंगे। लॉकी को आर्ट की बात समझ में आ जाती है और वो आर्ट को गाड़ी में छोड़कर खुद वहां से भाग जाता है। तब उस गैंग के लोग आर्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने जहाज के ऊपर ले जाने लगते हैं। इधर लॉकी और टॉम आर्ट का पीछा कर रहे थे क्योंकि वे उसकी मदद करना चाहते थे। तभी लॉकी एक कैप्सूल खाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड लॉकी को रोक लेता है और उसके कई सारी गोलियां मार देता है। लेकिन लॉकी को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसने सुपर पावर वाली गोली खा रखी थी। गार्ड को मारने के बाद लॉकी उनके शिप में प्रवेश कर जाता है। तभी हम लोना वेल को देखते हैं जो इन कैप्सूलों की डीलर है। वो आर्ट को अपने लोगों से बांध कर रखने के लिए कहती है। इधर चुपचाप टॉम गाड़ी में बैठकर शिप के अंदर प्रवेश कर जाती है और जाकर लॉकी से मिलती है जो कि कंट्रोल रूम में था। तभी वे दोनों कंट्रोल रूम के कैमरे में आर्ट को देखते हैं और लॉकी उसे बचाने के लिए चला जाता है और टॉम को निगरानी रखने के लिए कहता है। तभी लोना वेल का एक आदमी कंट्रोल रूम से गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन टॉम गेट नहीं खोल पाती है, इसीलिए उसको शक हो जाता है और वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक आदमी कैप्सूल खाकर लॉकी के सामने आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉकी ने कैप्सूल खा रखा था, इसलिए वो उस आदमी को मार देता है। तभी लोना वेल का आदमी कंट्रोल रूम के गेट के बाहर पहुंच जाता है और उसके गेट को अपने हाथों से तोड़ देता है, लेकिन उसके आने से पहले ही टॉम वहां से निकलकर भाग जाती है। तभी हम आर्ट को देखते हैं जो वहां खड़े एक सैनिक को बताता है कि उसके मुंह में भी कैप्सूल है और अगर उसने वो खा लिया तो वो सबको तबाह कर देगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे खोल दो। वो सैनिक डर के मारे आर्ट को खोलने लग जाता है। ऐसा करते हुए लोना वेल का आदमी उसे देख लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन शॉटगन की मदद से आर्ट उस आदमी को मार देता है। इधर टॉम आर्ट की लड़की के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ लिया है और वो तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाने वाले हैं। लड़की ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन इस बात का पता लोना वेल को चल जाता है और वो पूरे जहाज में अपनी निगरानी को बढ़ा देती है। अगले सीन में आर्ट अपनी बेटी को जैसे ही देखता है वो गले से लग जाता है। तभी लॉकी उनको इशारा करता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। वो वहां से भाग ही रहे थे, तभी एक आदमी उस कैप्सूल को खा लेता है जिसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर आ जाती हैं और वो उन्हें रोकने के लिए आर्ट के सामने कूद जाता है और उन तीनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। वो आर्ट को मारने ही वाला था, तभी टॉम ऊपर वाली मशीन से उस आदमी को मार देती है। चारों लोग जहाज की नाव में इकट्ठा होते हैं जहाँ पर टॉम नहीं थी, क्योंकि टॉम को लोना वेल ने गिरफ्तार कर लिया था। वो आर्ट को चेतावनी देती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो टॉम को मार देगी। टॉम को बचाने के लिए आर्ट बाहर आता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्ट उन लोगों को चेतावनी देता है कि या तो तुम टॉम को छोड़ दो वरना वो तुम्हें सबको मार देगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कैप्सूल था जिसको खाने के बाद उसके अंदर अपार ताकत आ जाती है। वो जैसे ही उस कैप्सूल को खाता है तो पूरे जहाज पर तबाही होने लगती है और आसपास के लोग अपने आप जलने लगते हैं। उस कैप्सूल में इतनी ताकत थी कि थोड़ी देर के लिए पूरे जहाज पर सुनामी आ जाती है, लेकिन आर्ट टॉम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कैप्सूल का असर खत्म होने के बाद आर्ट वहां पर मर जाता है, क्योंकि उस कैप्सूल का ये साइड इफेक्ट था, इसीलिए उसने कई दिनों से ये खाया नहीं था। तभी आर्ट की लड़की आर्ट के पास आती है और उसे बचाने के लिए अपनी कुछ शक्ति का प्रयोग करती है।
वो अपने पापा की जान बचाने में कामयाब हो जाती है और वे चारों उस जहाज की नाव की मदद से अपने शहर की ओर निकल जाते हैं। शहर में आने के बाद आर्ट टॉम से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट रखा है जो उस गाड़ी की डिग्गी में है। इतना कहने के बाद आर्ट अपनी लड़की के साथ वहां से चला जाता है। आर्ट और उसकी लड़की गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं और वे दोनों बहुत खुश होते हैं। टॉम जैसे ही उस गाड़ी की डिग्गी खोल के देखती है तो उसके अंदर एक बैग होता है जिसके अंदर काफी ज्यादा पैसे रखे हुए थे। वो उन पैसों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि आने वाले समय में वो एक रेपर बनना चाहती थी। और इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रोजेक्ट पावर मूवी की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी देखने में कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।